ये थे। कालू जी, मैं तो बारिश के मौसम में सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। गौरी, ऐसे मौसम में सभी पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना हम दोनों अपने घर के सामने पकोड़ों का ठेला लगा लें। ऐसे अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा और हमारी कमाई भी होगी। गौरी कव्वे को कालू कव्वे की बात बहुत पसंद आती है। कालू जी, बात तो ठीक है, रसोई में बेसन भी है, प्याज और आलू भी। नमक मिर्ची तुम चिड़िया से मांग कर ले आओ, हम आज ही धंधा शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे थोड़ा नमक और कुछ लाल तीखी मिर्ची दे दो। कव्वे भैया, क्या पकौड़े बना रहे हो? हाँ हाँ चिड़िया, मैंने और गौरी ने सोचा है कि आज से हम जंगल में पक्षियों को पकोड़े बनाकर बेचा करेंगे। कालू कौवा चिड़िया से नमक मिर्ची ले लेता है। कालू, बेसन में तो कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा कौन सा नजर आएगा? गरम ऑयल में पकने के बाद हमारे पकोड़े कीड़ा पकोड़े बन जाएंगे। जैसा है तुम डाल दो। गौरी कव्वी और कालू कौवा ऐसे कीड़े वाले बेसन के ही पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। गरम गरम पकोड़े, ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े लो। बुलबुल वहाँ आती है। बहुत अच्छा किया जो आपने बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े बेचना शुरू कर दिए। गौरी, मुझे एक प्लेट पकोड़े तो दो। मेरे पकोड़े जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। बुलबुल गौरी कव्वे से पकोड़े लेकर खाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी गौरी कव्वे से एक प्लेट पकोड़े लेकर खा लेता है। वाह वाह, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। स्वादिष्ट क्यों ना होते, इसमें कीड़े जो मिले हुए हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। गौरी, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत बन जाएगी। घर जाते ही बुलबुल के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। न जाने उन दुष्ट कौवों ने पकोड़ों में क्या मिलाया हुआ है। खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मर गई, मैं मर गई। दूसरी तरफ मिठू तोता भी दर्द से मर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मिठू तोते की आवाज सुनकर पड़ोसन चिड़िया अपने घर से निकलती है और मिठू तोते के पास आती है। मिठू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मैंने जब से कौवों से पकोड़े लेकर खाए हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो। उसी समय बुलबुल भी रोती हुई वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कौवों से पकोड़े लेकर क्या खाए? मेरी तो दर्द से जान निकल रही है, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया, मुझे बचा लो। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ करती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और मिठू और बुलबुल के लिए गरम गरम कहवा बनाती है। चिड़िया वो लीमू वाला कहवा लाकर मिठू और बुलबुल को पिलाती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद उनके पेट की दर्द रुक जाती है। चिड़िया, हमें रोकना होगा उन कौवों को ऐसा करने से, वरना सारे जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। मैं आज ही जाकर देखती हूँ कि वो ऐसा क्या करते हैं जो उनके पकोड़े खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। चिड़िया कौवों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। गौरी, आलू सड़ चुके हैं। तो क्या हुआ, तुम ऐसे ही डाल दो काट कर। मैंने भी तो बेसन कीड़ों वाला ही मिलाना है पकोड़ों में। तो ये बात है, ये कौवे इतनी गंदी गंदी चीजों से हमें पकोड़े बनाकर बेच रहे हैं। चिड़िया वापस जाती है और अपने घर से छाता लेकर सारे पक्षियों को बताने जाती है। चिड़िया मिठू, बुलबुल, कबूतर और सब पक्षियों को बताती है कि कैसे दुष्ट कौवे उन्हें गंदे पकोड़े खिला रहे हैं। कालू, क्या बात है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया? अभी बारिश तेज है, थोड़ी कम होगी तो फिर देखना लाइन लग जाएगी पकोड़े लेने वालों की। आगे आगे। कालू जी, वो देखो, सब पक्षी एक साथ ही आ रहे हैं हमारे स्वादिष्ट पकोड़े खाने। सारे पक्षी आ जाते हैं। इन कौवों को भगाओ यहाँ से, सब मारो इन्हें। फिर वो सब पक्षी कौवों को मारने लगते हैं और उन्हें मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं और उनके पकोड़े उठाकर नदी में फेंक देते हैं। टूनी चिड़िया की शादी मानो चिड़े से बहुत धूमधाम से हुई थी। जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से टूनी के माता पिता ने उसे दहेज भी दिया था। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन टूनी चिड़िया सोई हुई थी कि उसकी सास आती है और चिल्लाते हुए कहती है,
वाह रे महारानी, देखो तो कैसे आराम फरमा रही हो। अरे ओ नकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ घोड़े बेच कर सो रही है। माँ जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ला देती हूँ। टूनी चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को ला देती है। माँ जी, ये लीजिए अपनी चाय। माँ जी, पति जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तब ना। जा अब जाकर खाना बना। टूनी चिड़िया चुप करके खाना बनाने चली जाती है। दिन गुजरते गए। टूनी की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। माँ, तूने तो कहा था कि मेरी पत्नी दहेज में कार लाएगी, इसलिए तो मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की थी। हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी कर दी। माँ बेटा बातें कर रहे थे कि वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आप मुझे मनहूस बोल रही हैं। मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही तो बात कर रही हूँ। अरे बेटा, अभी तूने इसकी जबान देखी कहाँ है। जा तू अपने महके जा और मेरे बेटे के लिए एक नई कार मांग कर ला अपनी माँ से। जब तक तू नई कार नहीं लेकर आएगी इस घर में ना आना। माँ जी, दिया करें, मेरी माँ ने फ्रिज भी दी, कूलर भी दिया, वॉशिंग मशीन भी दी, अब कार मेरी माँ कहाँ से देगी कार। चुप करके जाओ और कार लेकर आओ अपनी माँ से मेरे लिए, वरना निकल जाओ इस घर से। टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है तो दरवाजा बंद था। पड़ोसन कव्वी चिड़िया के पास आती है। पड़ोसन गौरी कव्वी, मेरी माँ कहाँ है। माँ का सुनकर गौरी कव्वी रोने लगती है। चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो उससे अगले दिन ही मर गई थी। टूनी भी जोरों से रोने लगती है। माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। ये लो टूनी, अपनी माँ के घर की चाबियाँ, तुम चाहो तो अपनी माँ के घर में रह सकती हो। टूनी चिड़िया ताला खोलकर अंदर चली जाती है। वो उस रात अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसे पति और ससुराल से अच्छा है मैं अपनी माँ के घर में ही रह लेती हूँ। ना पति प्यार करता है, ना सासू माँ ही जीने देती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। माँ, 10 दिन बीत गए मगर टूनी अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि वो डर जाएगी और हमारी बात मानकर हमें नई कार ला देगी, मगर वो तो वापस ही नहीं आई। एक दिन टूनी की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा मानो, मैं अब कैसे तेरे लिए खाना बनाऊंगी। लगता है मुझे बहू से बुरा व्यवहार करने की सजा मिली है। जाओ बेटा, बहू को घर ले आओ। माँ, न जाने अब वो मेरे साथ आए या ना आए। जाओ बेटा और जाकर पता करो बहू रानी कहाँ है। फिर टोनी का पति जाता है। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मेरे दहेज का सामान बनाते बनाते मर गई ताकि मैं अपने ससुराल में खुशी से रह सकूं। मगर माँ क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वालों को तो कार चाहिए। टोनी, जो भी हुआ उस पर माँ और मैं शर्मिंदा हैं। अब तुम घर चलो, माँ बुला रही है तुम्हें। नहीं पति जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। टूनी का पति घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और वो अब दोबारा यहाँ आने को राजी नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया समय लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर ही नहीं की हमने और अब सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।